पायसम यानी ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग, पर बनाते समय किशमिश या गुड़ डालने से दूध फट जाता है या फिर चावल तले में लग जाता है। कौन सा चावल का उपयोग करना है? नमक कपूर दे सकते हैं या नहीं? क्या लोहे के बर्तन में पायसम बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर के साथ साथ पायसम भोग रेसिपी लेकर चली आई हूँ। यदि आप ठाकुर जी को भोग लगाना चाहते हो कोई भी स्पेशल दिन में, चाहे वो जन्माष्टमी हो या फिर रथ यात्रा या फिर चाहे कोई भी दिन पे हो, तो उनको प्रसन्न करने हेतु पायसम का भोग जरूर लगाना। तो जो बिगिनर्स है उनको ये भोग बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, पर अब से नहीं होगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो पायसम में जो चावल का उपयोग होता है वो हर जगह अलग अलग है, पर जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसका उपयोग ठाकुर जी के भोग में नहीं होता। दूध में जल्दी चावल पक जाए इसलिए ज्यादातर छोटे चावल का उपयोग होते हैं, या फिर चावल यदि लॉन्ग ग्रेन है तो फिर उसको हल्का सा कूट लेते हैं। तो हम उपयोग करते हैं आतप राइस की। इस चावल से बने हुए भोग ठाकुर जी को सबसे ज्यादा लगते हैं, इसीलिए इसको गोविंद भोग चावल भी बोला जाता है। आप चाहो तो इस चावल से भी बना सकते हो, इजीली दुकान पे मिल जाता है, या फिर जो मिलते हैं आपके वहाँ पर उससे भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर एक मुट्ठी यानी 75 ग्राम चावल से बना के दिखा रही हूँ। तो अच्छे से पहले चावल को 3-4 बार पानी से धो लेंगे, फिर थोड़ा सा देसी घी चावल में देकर चावल के साथ मिक्स करके रख देंगे। इसे भी दूध को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, लो मीडियम फ्लेम में रखकर बे लीफ यानी तेज पत्ता और हरी इलायची देकर दूध को बॉईल कर लेंगे। ये जो है ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं सिर्फ दूध बॉईल करती हूँ। यदि आपके घर में भी ऐसी रीति है तो आप भी कर सकते हो, पर लोहे की कढ़ाई में हम पायसम का भोग नहीं बना सकते, उसके लिए अलग बर्तन का उपयोग करना है। तो काजू को मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है और ये रहे किशमिश। किशमिश देने से ही दूध फट जाता है, ताकि ऐसा ना हो इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के काजू और किशमिश को हल्का सा ऐसे भून लेना है। तो अब इसको जब देंगे दूध नहीं फटेगा। तो मेरे पास गुड़ है, पर सबके पास नहीं रहते और गुड़ से भी दूध फट जाता है, इसलिए मैं आज देसी खांड से ही पायसम बना रही हूँ। यदि आपको गुड़ से सीखना है तो कमेंट्स पर जरूर बताना। तो पसंद अनुसार मीठा जो आपके पास है पहले उसका एक पाउडर बना लेना है, फिर उसके अंदर हरी इलायची देकर, आप चाहो तो सिर्फ इलायची की दाने भी दे सकते हो या फिर ऐसे तोड़ दे सकते हो। अब एक साथ इन सब का पाउडर बना लेना है। तो सब हो जाने के बाद पहले से बॉईल करके रखा हुआ दूध डालेंगे बर्तन में, और चावल में अलग से ऐसे दूध डाल के मिक्स करके फिर बर्तन में रखे हुए दूध के अंदर सारे चावल डाल देंगे। इससे कभी भी चावल तले में लगेगा नहीं। तो अब कुछ नहीं करना, लो मीडियम फ्लेम में चावल पकने तक इसको बॉईल कर लेना है और साइड बाय साइड मलाई को कलेक्ट करके दूध के अंदर डालते जाना है। खाने वाला कपूर यदि है फिर जरूर आप डाल सकते हो, पर हाँ यानी मीठा बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक की बात करें तो हम वैष्णव ठाकुर जी के लिए कोई भी मीठा बनाने के समय नमक का उपयोग नहीं करते। तो चावल जब ऐसे पूरा मैश हो जाए यानी एकदम अच्छे से पक चुका है, अब इस समय पर हमें मीठा डालना है। यदि हम पहले ही मीठा डाल देते तो चावल पकने में बहुत समय लगता है। तो मीठा देने के बाद 8-10 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेना है, और पायसम की जैसी आपको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से दूध को पकाना है, और एकदम अंत में भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स देकर मिला लेना है। फिर पायसम को ठंडा करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो आप सब भी जरूर पायसम का भोग लगाना, और यदि कुछ भी प्रश्न रहे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। राधे श्याम, हरि बोल।